the eyes. चलते हैं अपने लास्ट सना खान की तरफ और हमारे साथ है फैसल नवाज। और फैसल आइए और बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अकीदत पेश करें। ये सोचता हूँ मैं कहाँ नहाते नबी कहाँ सरकार का करम है काविश मेरी कहाँ ये सोचता हूँ मैं कहाँ दो दिन गुजार आए मदीने जो जिंदगी उस जिंदगी के सामने ये जिंदगी कहाँ उस जिंदगी के सामने ये जिंदगी कहाँ ये सोचता हूँ मैं कहाँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खूब इंतखाब था आपका माशाल्लाह से। और जजेस पहली नात पे भी बहुत खुश थे, दूसरी पे मुझे उससे भी ज्यादा खुश नजर आए हैं। महबूब साहब ने आपने जल्दी से माइक पकड़ लिया। हमारा ख्याल यही था कि शायद बाद बच्चों को जैसे एक दो नातें आती हैं, इसको भी एक नात जो तैयार थी उसने पहले भी पढ़ी है बाद में भी पढ़ी, शायद यही हो। लेकिन ये बहुत मुश्किल बात थी। ये दूसरी नात तो ये भी बड़ी तैयारी के साथ पढ़ी है। अल्लाह पाक इसको बरकतें दे। बहुत शुक्रिया। कुरैशी साहब जी माशाल्लाह, जो महबूब साहब ने कहा है ये तो बड़ी पुख्ता नात पढ़ी है, बल्कि उससे भी बेहतर पढ़ी है इसने। और नई नात पढ़ी है, वो लोगों ने पढ़ी है, कोनैन साहब ने पढ़ी है, जबीब ने पढ़ी है और दोस्तों ने पढ़ी है, उनके बेटे ने पढ़ी है, सलमान ने पढ़ी है। लेकिन ना पढ़ी हुई नात जो इतनी अच्छी पढ़ी है, मैं इसको दाद देता हूँ। अल्लाह इसको सलामत रखे और इसको और तरक्कियों से नवाजे। आमीन आमीन आमीन। कारी साहब शुरू से लेके अब तक आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इसको बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महबूब अहमद हमदानी साहब माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला की अता है, अल्लाह ताला की करम नवाजी है। छोटी उम्र में ऐसे अंदाज में पढ़ना ये अपने बस की बात नहीं है। खान साहब जी माशाल्लाह क्या कह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जब सबने मुतफिका फैसला दिया है कि इन्होंने कमाल पढ़ा है माशाल्लाह। मुझे याद आती है एक बात, गालिब ने किसी शख्स को कहा था कि तुम बूढ़े हो बुजुर्ग नहीं। तो जो बुजुर्गी होती है वो छोटी उम्र में भी मिल सकती है। वाह। एज के साथ तो आदमी बूढ़ा होता है ना, लेकिन बुजुर्गी की जो अनायत है वो हमें कई वाकयात में मिलती है। तो इसके पढ़ने में मुझे बुजुर्ग नजर आए हैं कोई, सुभान जैसे कोई अपनी उम्र से ज्यादा और बड़ी बरजस्ता गायकी और पढ़ने का अंदाज, लफ्जों का जो मिलाप है उसमें बुजुर्गी है, माशाल्लाह, फहम है माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो और जो विजडम होता है उसकी कोई एज नहीं होती। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला इसको जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, आबाद रखे। फैसल जजीज आपसे बहुत खुश हैं और मैं खुद भी बहुत खुश और मुतमईन हूँ आपसे। और मेरी दुआ है कि आप ये कंपटीशन जीत के जाएं। सारे बच्चों के लिए दुआ है मेरी। तो जल्दी से सारे बच्चे जो हैं वो स्टेज पे आ जाएं। फायदा सिद्दीक, गुलाम हसनैन और काजिम रिजवी, सारे बच्चों को मुबारकबाद। यहाँ तक पहुँचने के लिए महबूब साहब आ चुके हैं और नतीजा भी उनके हाथ में है, लेकिन सबके दिल की धड़कनें तेज़ हैं, मेरी खुद तेज़ हैं, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि कौन जीत रहा है।
सब इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा सा इंतज़ार और कर लें। हम एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं और इस मुख्तसर वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, इंतज़ार करें अच्छे से नतीजा। सब आंखें और कान मुंतज़िर हैं जल्दी से कि हमें नतीजा जो है वो मिल जाए सुनने के लिए। तो थोड़ा सा इंतज़ार आपको और करना पड़ेगा। आमीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुआ जो है इबादत का मग़ज़ है। बिल्कुल। और हज़रत अली करमुल्लाह वजह का फरमान है, जो शख्स दूसरों के लिए दुआ मांगता है वो खुद दुआ का मोहताज नहीं रहता। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक उस पर खुद ब खुद मेहरबानियाँ फरमाते हैं। जी, ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं और सब की आंखें और कान मुंतज़िर हैं जल्दी से कि हमें नतीजा जो है वो मिल जाए सुनने के लिए। तो थोड़ा सा इंतज़ार आपको और करना पड़ेगा। अभी जो हमारे साथ जो मुकाबले में हमारे साथ रहे, जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया और सेमीफाइनल तक भी पहुंचे, उनके लिए कुछ शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स हैं और मैं चाहूँगी अपने ऑनरेबल जजेस के हाथों उन तक जो है वो ये वसूल कर सकें। तो सबसे पहले मैं खान साहब आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि शील्ड और सर्टिफिकेट मोहम्मद अली आप आइए और हमारे जी ताहा नागी आप आइए और अख्तर कुरैशी साहब आपसे दरख्वास्त करूंगी मैं। खान साहब आप ज़रा थोड़ी सी हेल्प करते रहिए ज़रा साथ। बिल्कुल, बहुत मुबारक कहा आपको भी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। मुजम्मिल हुसैन आप आइए और कारी साहब आपसे दरख्वास्त करूंगी मैं। माशाल्लाह। हलीमा यूसुफ, बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने हलीमा, ऑडिशन से लेके सेमीफाइनल तक। और महबूब अहमद हमदानी साहब से दरख्वास्त करूंगी कि शील्ड और सर्टिफिकेट जो है वो हलीमा को दें। फैज़ान हनीफ, आप जितने भी यहाँ मौजूद हैं सब विनर्स हैं। महबूब साहब आपसे दरख्वास्त करूंगी कि सर्टिफिकेट और शील्ड जो है वो फैज़ान को दें। इंशाल्लाह। ईमान ज़हीर जल्दी से आइए और महबूब साहब आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दें इस तरफ से। और मेहनत करो इंशाल्लाह। मोहम्मद सकलैन, खान साहब आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप शील्ड और सर्टिफिकेट जो है वो इनको दें। और सबाहत सबूर ताहा नागी जो है वो उनकी जगह जो है वो उनका ये वसूल करेंगे सर्टिफिकेट और शील्ड। अली हैदर की जगह काजिम रिजवी जो है वो आएंगे और उनका सर्टिफिकेट और शील्ड वसूल करेंगे। और साजिद अली से भी रिक्वेस्ट करूंगी मैं कि वो आए। साजिद अली और जैन अबरार आप भी आइए जल्दी से। जैन अबरार, अख्तर कुरैशी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको सर्टिफिकेट और महबूब साहब शील्ड जो है वो देंगे आपको। बहुत मुबारक, आप सबको बहुत मुबारक। और काजिम रिजवी, फ़ायज़ा सिद्दीक, फैसल नवाज़ और ग़ुलाम हसनैन। जी, मेरे पास रिज़ल्ट जो है वो आ गया है और दिलों की धड़कनें सबकी और ज़्यादा तेज़ हो गई है। मेरा ख्याल है जिसकी जितनी जितनी तेज़ हो गई है ना वो उतनी कसरत से दरूद पाक जो है वो पढ़ना शुरू कर दे। और इंशाल्लाह जब हम बिल्कुल फ़ाइनल तक पहुँचेंगे तो सब कहेंगे कि बिल्कुल सही रिज़ल्ट जो है वो हमारे जजेस ने मुंतखब किया है सही सना खान को। तो दरूद पाक जो है वो आप सब पढ़ते जाइए। और जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, और सारे बच्चों को भी मैं कहूँगी सबको, तो फैसल नवाज़, काजिम रिजवी, फ़ायज़ा सिद्दीक और ग़ुलाम हसनैन, माशाल्लाह रिज़ल्ट मेरे पास है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा इंतज़ार और करा लें कि सुना दें।
नंबर 4 पे कौन आ रहा है? फायजा भी देख रही है मुझे, सारे देख रहे हैं। नंबर 4 पे मैं रिक्वेस्ट करूँगी रफ़ाकत खान साहब से, अगर आप सबकी इजाज़त हो तो अनाउंस कर दें नंबर 4। तो नंबर 4 पे हैं जी काजिम रिजवी। मुबारक आपको, आपको बहुत बहुत मुबारक। और शील्ड भी जाएगी इनके साथ, ये चेक भी और ये एक ज़बरदस्त किस्म का जो चेक है, ये भी इनके साथ जाएगा। बहुत मुबारक काजिम आपको। और एनर्जी के साथ पड़े आएंगे। जितनी एनर्जी से सेमीफाइनल तक पहुंचे वही एनर्जी के साथ फाइनल में भी आना था, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा हुआ आपने सीखा इससे। बहुत मुबारक। गुलाम हसनैन, कैसा लग रहा है आपको इस वक्त? क्या हो गया? अभी तो मैंने नहीं कुछ कहा, ऐसे ही परेशान हो गए एकदम। परेशानी वाली बात नहीं है, वैसे विनर हैं सारे। नंबर 3 पे कौन आया है? मैं रिक्वेस्ट करूँगी कारी शाहिद महमूद साहब से और अख्तर कुरैशी साहब से कि आप ये शील्ड और सर्टिफिकेट देंगे। नंबर 3 पे अनाउंस कर रही हूँ मैं, नंबर 3 पे हैं फायजा सिद्दीक। बहुत मुबारक आपको। इतनी बच्चियों में फायजा आप आगे आई हैं, और ये बहुत बड़ी बात, बहुत सादत की बात है आपके लिए। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। और आप मुस्कुरा रही हैं, इसी तरह मुस्कुराती रहें और अच्छा अच्छा पढ़ती रहें, और हुजूर की सनाखानों में अपना नाम इसी तरह मोहब्बत से शामिल करती रहें। एक बार फिर बहुत मुबारक जी। अब जो मैं नाम अनाउंस करूँगी वो फर्स्ट वाला ही होगा, सेकंड को खुद ही पता चल जाएगा। तो 2 ही नाम रहेंगे मेरे पास, गुलाम हसनैन और फैसल नवाज़। और सबके दिलों की धड़कन और ज़्यादा तेज़ हो गई है, मेरी भी हो गई है। जजेस के मुतफ़क्का राय और इनके फ़ैसले के मुताबिक जो हमारे मुकाबला हुस्न हम्द व नात के विनर हैं, उनका नाम है फैसल नवाज़। बहुत मुबारक फैसल आपको। फैसल को तो चैलेंज भी मिल गया ना लास्ट पे कि कोई और नात भी सुनाई जाए, ये तो बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह से। बहुत मुबारक फैसल आपको। और गुलाम हसनैन आपको भी बहुत मुबारक, इस स्टेज पे पहुँचे आप माशाल्लाह, और हमारी ज्यूरी ने आपको मुंतखब किया और इतना बड़ा मुकाबला आपने जीता है, ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। फैसल आपके लिए भी और गुलाम हसनैन आपके लिए भी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। गुलाम हसनैन, आपसे भी मैं दरख्वास्त करूँगी कि मैं चाहूँगी कि हमारे 5 जजेस जो हैं वो सब एक साथ इकट्ठे हों और गुलाम हसनैन को भी ये प्राइज़ जो है वो दें। कैश प्राइज़ है। बहुत मुबारक गुलाम हसनैन आपको, माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऑडिशन से लेके अब तक बहुत मेहनत की आपने, पूरी एनर्जी से पढ़ा, जजेस भी आपसे बहुत खुश रहे, और जजेस के मुताबिक थोड़ा सा फ़र्क, सिर्फ 19-20 का फ़र्क है। यू आर विनर माशाल्लाह। फैसल आपको भी बहुत मुबारक, फ़ायज़ा आपको बहुत मुबारक, मुज़म्मिल आपको बहुत मुबारक, काजिम आपको बहुत मुबारक। माशाल्लाह सबको नाम याद हो गए हैं और ये बड़ी खुशी की बात है। सबको बहुत मुबारक। और न्यू टीवी को भी हम मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने इतना खूबसूरत मुकाबला हुस्न हम्द व नात का इनेकाद किया, और पूरे मुल्क भर से बच्चे आए यहाँ पे, और उन्होंने अपने अपने अच्छे तरीके से सब ने कोशिश की कि हुजूर की नात जो है वो खूबसूरत तरीके से पढ़ी जाए। और बहुत खुश हैं सारे कि बहुत अच्छे सनाखान जो हैं हमें मुस्तकबिल के लिए मिले हैं, और इंशाल्लाह इन बच्चों को आगे भी ना सिर्फ न्यू टीवी पे बल्कि आगे भी आप और चैनल्स पे भी देखते रहेंगे। और मैं चाहूँगी कि अपनी इस काविश को, अपनी इस कोशिश को आप जारी रखिए। और लास्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो दुआ है वो बहुत ज़रूरी है, दुआ करनी चाहिए। दुआ एक राज़ इलाही पाने की एक तमन्ना है, और जिस पर ये राज खुल जाता है उस पर कुशाद व फलाह के दरवाजे खुल जाते हैं। और जब उस पर ये दरवाजे खुलते हैं, जब उसको ये समझ आती है, तो फिर यही समझ आती है कि सब कुछ मेरा परवरदिगार है और मैं कुछ भी नहीं। तो अर्ज़ भी तेरे, समा भी तेरे, बंदे भी तेरे, और खुदा भी तेरा। और लास्ट में सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी कि या इलाही, ये कायनात भी तेरी, ये वसाइल रिस्क भी तेरे, ये कैफियात कल्ब व दिमाग भी तेरे,
तो इस कायनात को हमारे लिए मोम कर दे, वसाइल रिज़्क़ को सबके लिए आम कर दे और इल्म का फैज़ सबको पहुंचा दे। और ये मुल्क जो तेरे नाम का सदका है, इसकी लाज रख ले, इसको किसी का मोहताज ना बना, और अगर इसको वजूद बख्शा है तो इसे शनाख्त भी अता फरमा। आखिर में महबूब साहब और सब जो हैं एक खूबसूरत दुरूद पाक, बलगल उला बि कमाले ही, कशफत दुजा बे जमाले ही, हसनत जमी व खिसाले ही, सल्लु अलैहि व आलिही। और ये वो वाहिद दुरूद पाक जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद इसको मुकम्मल किया। इस दुरूद पाक को पढ़ते हुए हम आपसे इजाज़त लेंगे, और उससे पहले महबूब साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दुआ के हवाले से मैं एक बात करनी चाह रहा था। आखिरी अशरा है, ये जहन्नम से निजात का अशरा है जी। इसमें जितनी भी दुआ की जाए, अपने लिए की जाए, दूसरों के लिए की जाए, मुल्क के लिए की जाए, आलम इस्लाम के लिए की जाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुआ जो है इबादत का मग़ज़ है। बिल्कुल। और हज़रत अली करमुल्लाह वजह का फरमान है, जो शख्स दूसरों के लिए दुआ मांगता है वो खुद दुआ का मोहताज नहीं रहता। सुभान अल्लाह पाक उस पर खुद ब खुद मेहरबानियाँ फरमाते हैं। तो शेख सादी अलैहि रहमत की रुबाई मिल के हम उसके चंद अशार पढ़ेंगे। बलगल उला बे कमाले ही, कशफत दुजा बे जमाले ही, हसनत जमी व खिसाले ही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले,